आज हम लोग क्लास 10 के गणित सेट नंबर 7 जो 2024 का ये अंतिम सेट है। पेपर कोड है 822 IB। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न जितने भी हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन, यदि 65 और 117 के HCF को 65P - 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान क्या होगा। तो इसमें आपको P का मान बताना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 65 तो ये होगा आपका 13 × 5 = 65। 117 तो ये हो जाएगा आपका 13 × 9 = 117 होगा। इसमें HCF निकालें, इसका HCF तो HCF आपका होगा इसमें 13। अब कह रहा है कि HCF को 65P - 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान क्या होगा। यानी कि 65P - 117 बराबर ये हो गया आपका 13। जब इसको हल करेंगे तो 65P बराबर 13 हो गया, ये उधर जाएगा तो 117 होगा। तो 65P बराबर 3 होगा, 130 हो गया। तो P बराबर 130/65 होगा। इसको कटाएंगे तो 13 × 5 = 65 होगा, ये 10 हो जाएगा। 5 दूना के 10, तो आपका P का मान 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 tan 45 डिग्री बटे में 1 + tan स्क्वायर 45 का मान होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर 2 tan 45 का मान 1 हो गया और 1 + tan 45 का मान 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2/1 + 1 यानी 2/2 कटाएंगे तो ये 1 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15, 18 और 24 का लसा कितना होगा। तो ये 15, 18 और 24 का लसा बताना है। 15 का फैक्टर कर लें तो 3 × 5 = 15 होगा। 18 का फैक्टर कर लें तो 2 3 × 3 होगा और 24 का फैक्टर कर दें तो 2 और ये हो जाएगा 2 दूना के 4 दूना के 8 और 3 के 24। लसा की बात कर लें तो इसमें लसा आपका होगा 2, ये ले लेते हैं अधिकतम बार, और 3 होगा और ये 5 हो जाएगा। 5 दूना के 10, 3 तिली के 9, 9 चौके 36, 360 आपका आंसर आएगा। 148 में 185 का सरलतम रूप कितना होगा। तो इसको कैंसिल आउट कराएं तो ये 37 से कट जाएगा। 37 4 जा आपका हो जाएगा 148 और ये 37 5 जा हो जाएगा 185। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0 और 6x - py = 16 संपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। तो P के किस मान के लिए संपातित रेखाएं निरूपित करती हैं। तो आइए इसको हल करते हैं। ये होगा आपका एक समीकरण दिया है यहाँ पर 3x - y + 8 = 0 और 6x - py और 16 इधर है तो पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा तो -16 = 0। अब इन दोनों रेखाओं की हम लोग तुलना कर लेते हैं। तो पहली रेखा का तुलना करें तो A1 बराबर आपका होगा 3, B1 बराबर -1 और C1 बराबर होगा 8। इस रेखा की तुलना करें तो A2 बराबर हो जाएगा 6 और B2 हो जाएगा आपका P और यहाँ पर C2 हो जाएगा आपका -16। अब संपाती ये -P रहेगा, B2 बराबर -P, C2 -16। संपाती होने का प्रतिबंध देखें तो संपाती होने का प्रतिबंध A1 में A2 बराबर B1 में B2 बराबर C1 में C2 होता है।
तो यहाँ पर मान रखते हैं, ये 3 हो जाएगा बटे में 6 माइनस 1 बटे में माइनस पी बराबर 8 बटे में माइनस 16 हो जाएगा आपका। तो इसको हल करते हैं तो देखिए 3/6 बराबर -1 माइनस पी। इसको हल करेंगे तो 3 दूना के 6 माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी p बराबर आपका 2 हो गया। तो p बराबर 2 आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3x प्लस 2py बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं, तो p का मान होगा। p का मान कितना होना चाहिए ये बताना है। 3x प्लस 2py बराबर 2, इसकी तुलना कर लेते हैं तो a1 बराबर यहाँ पर 3 हो जाएगा, b1 बराबर आपका यहाँ पर 2p होगा और c1 बराबर इस 2 को उधर करेंगे तो -2 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 की तुलना करेंगे तो a2 बराबर आपका आएगा 2, b2 बराबर 5 और c2 बराबर आपका 1 आएगा। अब समांतर रेखाओं का होने का प्रतिबंध क्या है, तो देखिए a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर मान रखते हैं तो a1 का मान हो गया 3, a2 का मान हो गया 2, b1 का मान हो गया आपका 2p और b2 का मान हो गया 5 और c1 का मान हो गया -2 और बट्टे में 1 हो गया। ये यहाँ पर बात करें तो 3/2 बराबर 2p बटे में 5 होगा। इसका गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 15, इसका गुणा करेंगे 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब ये हो गया 15 बटे में 4, p का मान कितना आ गया 15 बटे में 4। आपका p का मान आएगा 15 बटे में 4। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा देखिए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सात नंबर क्वेश्चन है। 15 कॉट थीटा बराबर ये हो गया 8, तो साइन थीटा का मान बताना है इसमें। तो साइन थीटा का मान कितना होगा, तो ये हल करते हैं तो काट थीटा बराबर होगा 8 बटे में 15 और काट थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि आपका होगा आधार बटा के लंब होता है। त्रिभुज पर देखें तो ये आपका हो जाएगा आधार 8 और लंब हो जाएगा 15। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकालें तो ये होगा आपका 225, 15 का वर्ग 8 का वर्ग हो गया 64, तो ये हो गया आपका 289, यानी कि कर्ण का मान आ गया 17। तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया 15 और कर्ण हो गया 17, यानी 15 बटे 17 आपका आंसर बनेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो 15 बटा 17 आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 15 बटे में 17। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि ए बी सी तथा एक्स वाई जेड दो समरूप त्रिभुज हैं तथा कोण ए बराबर 75 और कोण वाई बराबर 57 हो तो सी का मान होगा। तो इसमें देखिए सी का मान बताना है, तो सी का मान इसमें कितना होगा, बात कर लेते हैं। दो समरूप त्रिभुज ए बी सी, इसमें हो जाएगा एक्स वाई जेड। इसमें ए का मान ये 75 और वाई का मान 57 डिग्री दिया है। तो सी का मान बताना है, इस सी का मान कितना होगा। तो ये 75 हो गया आपका, समरूप त्रिभुज है तो ये 75, तो ये आपका हो जाएगा 75 और ये आपका हो जाएगा 57। तो इस कोण का मान निकालना है तो 180 में से दोनों का योग घटा देंगे
तो 7 5 12 2 होगा 1 और 7 5 12 1 13, ये हो गया आपका 8 और ये हो गया 7, 7 में से 3 घटाएंगे तो ये होगा 4, यानी 48 डिग्री आपका आंसर बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, बिंदु m -3 4 की मूल बिंदु से दूरी है, मूल बिंदु से दूरी बताना है। तो मूल बिंदु से दूरी 3 तिली के 9 4 चौके 16, 9 16 25, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु -2 6 और -2 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, हम लोग जानते हैं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे में 2 y1 प्लस y2 बटे में 2 होता है। ये तो x1 का मान आपका हो गया -2, x2 का मान हो गया -2 प्लस माइनस माइनस होगा 2 और बटे में 2, y1 का मान हो गया आपका 6 और y2 का मान हो गया 10 और बटे में 2 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो -4 बटे में 2 और ये हो जाएगा 16 बटे में 2। इसको घटाएंगे तो -2 और 2 8 16, -2 8 आएगा आपका आंसर। तो -2 8 आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो किसी समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब है BC हो तो AD स्क्वायर बराबर होगा, किसके बराबर होगा? देखिए, समबाहु त्रिभुज एक बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज ABC और AD लंब है BC पर, हमें बताना है AD स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा। अब इसको हल करते हैं। देखिए, ये शीर्ष लंब है तो हम लोग जानते हैं कि शीर्ष लंब AD बराबर समबाहु त्रिभुज में AD बराबर √3 बटे में 2 गुणे साइड होता है। ये अब AD बराबर √3 बटे में 2, साइड समबाहु त्रिभुज में सभी बराबर होते हैं तो कोई एक साइड ले लेते हैं, BC ले लेते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये होगा AD स्क्वायर बराबर 3 अपान ये हो जाएगा 4 BC स्क्वायर। अब देखिए, हम BC को क्या लिख सकते हैं? BC को, ये BC जो है हम BC को लिख सकते हैं क्योंकि ये समद्विभाजित जो शीर्ष लंब खींचा गया है वो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक शीर्ष लंब भुजा को समद्विभाजित करता है, मतलब कि ये वाला दूरी इसके बराबर होगा। यानी कि BC का मान लिखना चाहें तो 3 4 गुणे BC बराबर हम लिख सकते हैं BC बराबर CD प्लस BD लिख सकते हैं। और ये दोनों बराबर हैं तो ये यहाँ लिख सकते हैं 2CD। तो BC की जगह पर हम लिखेंगे 2CD का होल स्क्वायर। तो ये आपका होगा 3/4 गुणे 4CD स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल होगा तो कितना आएगा? ये आपका CD स्क्वायर, ये होगा आपका 3CD स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान कितना होगा? तो सेक थीटा बराबर, ये सेक 60 का मान 2 होता है, सेक से कैंसिल, थीटा बराबर हो गया आपका 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कोष्टक में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो यहाँ पर बात कर लें तो 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये होगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर एलसीएम ले लें तो साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा आपका होगा साइन स्क्वायर थीटा। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेमी स्क्वायर है, उसके आधार की त्रिज्या होगी। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है 9 पाई, उसके आधार की त्रिज्या कितना होगा? तो बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और क्षेत्रफल दिया है 9 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर बराबर ये होगा रूट में 9 और 9 का वर्गमूल होता है 3। तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन, 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। 4 सेमी वाले 4 सेमी का एक वृत्त बना लेते हैं। ये 4 सेमी का वृत्त हो गया। वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल, खींचे जा सकने वाले वर्ग बना लेते हैं और इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। ये आपका हो गया, त्रिज्या है 4 और ये हो जाएगा आपका 4। तो ये टोटल जो विकर्ण दिया है, विकर्ण, ये आपका विकर्ण हो जाएगा 8, विकर्ण हो जाएगा 8 सेमी का। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को भुजा प्राप्त करना होगा, भुजा प्राप्त करना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालें तो ये आपका बनेगा 64 और ये बनेगा आपका 2x स्क्वायर बनेगा। तो इसमें भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ये 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 32 बराबर x स्क्वायर। तो आपका आंसर कितना आ गया? 32 वर्ग सेमी, क्योंकि x स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? साइड इंटू साइड, यानी कि भुजा स्क्वायर, और भुजा कितना है? x है, और x का स्क्वायर ये क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल आपका कितना आ गया? 32 सेमी आ गया। आपका आंसर हो गया बी। निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा, इसमें आपको माध्य बताना है, माध्य कितना होगा। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। वर्ग अंतराल दिया है यहाँ 3, 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 दिया है। ये बराबरता दिया है 4, 2, 1, 3। 3, 5 का माध्यमान निकाल लेते हैं। तो माध्यमान कितना होगा? 5, 3, 8, 8 का आधा 4 हो जाएगा, 7, 5, 12, 6 हो जाएगा, और ये 16, 8 हो जाएगा, और 20 का ये 10 हो जाएगा। बारंबारता का योग कर लेते हैं। योग कितना होगा? तो 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 हो गया। अब गुणा कर लेते हैं। 4 चौके 16 हो जाएगा, 6 दूना के 12 हो जाएगा, 8 एकम 8, और ये 30 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 8, 2, 10, 10, 6, 16 को 6 हासिल 1, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा। यानी कि आपका 66 बटे में 10 से भाग करेंगे तो ये होगा 6.6 आपका माध्य आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या के आने की प्रयोगिता होगी। देखिए, पासे में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, 5, 6, इतनी एक पासे में संख्याएं होती हैं। तो अभाज्य संख्या कितना है? तो अभाज्य संख्या 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। तो अभाज्य संख्या कितना हो गया? 3, और टोटल संख्या कितना है? 6। तो 3 एकम 3, 3 दूना के 6, यानी 1/2 आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो किसी आवृत्ति विवरण का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 21 हो तो बहुलक होगा। तो इसमें बहुलक पूछा है, तो बहुलक बराबर हम लोग जानते हैं, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य होता है। इसमें अब बात कर लें तो इसमें माध्य आपका दिया है, माध्यिका दिया है 21 और माध्य दिया है 20.5। तो ये हो जाएगा आपका 63 माइनस, इसकी बात कर 41 हो गया, ये 63.41.0। अब इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो गया 2 आपका, ये 22 आ गया आपका
बहुलक। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, तो इसमें बात कर ले नहीं हो सकती तो 1/4 कितना होगा ये, तो ये आपका आएगा -1/3, तो ये नहीं हो सकता। 2/3 इसको घटाएंगे तो 3, 3 - 2 यानी 1/में में ये 3 होगा, ये हो सकता है। और एक हो सकता है, और 3/5 में 5 1, ये 2/5 यानी कि ये हो सकता है। और ये माइनस वाली संख्या ये नहीं हो सकती, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।